हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे टेंस। टेंस का मतलब होता है काल। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस मीन्स वर्तमान काल, पास्ट टेंस मीन्स भूतकाल और फ्यूचर टेंस मीन्स भविष्य काल। ये 3 प्रकार के हमारे टेंस होते हैं और इन तीनों टेंस के भी 4 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? 4 पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम जो 4 पार्ट्स पढ़ेंगे वो प्रेजेंट टेंस के पढ़ेंगे। मैं आपको 3 पार्ट्स में इस वीडियो को बनाऊंगी। पहले आज मैं आपको सिर्फ प्रेजेंट टेंस समझाऊंगी, फिर मैं आपको पास्ट टेंस समझाऊंगी और फिर मैं आपको फ्यूचर टेंस समझाऊंगी। ठीक है? तो अब प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले आता है प्रेजेंट और इंडेफिनेट टेंस। मतलब सिंपल टेंस भी बोलते हैं इसको, इंडेफिनेट टेंस भी बोलते हैं। दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है? तो अभी हम सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस को देखते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब, सिंपल का मतलब होता है सामान्य। प्रेजेंट यानी वर्तमान, टेंस यानी काल, मतलब सामान्य वर्तमान काल। इसकी पहचान कैसे होती है? हिंदी के सेंटेंस में जब आपको कोई ट्रांसलेशन वगैरह करना हो तो भी इसकी पहचान क्या है? इसके जो शब्द है, पूरा सेंटेंस है, उसके एंड में आएगा ता है, ती है, ता हूँ, ती हूँ, ते है। ठीक है? अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब अब जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा है, वह खेलने जाता है। वर्ड के एंड में क्या आया है? ता है। ठीक है? अब वह के लिए जाता है बोला है, मतलब कि वो स्वाभाविक है, एक उसमें ही आएगा। ही जाने के लिए आया गोज, वर्ब प्लस ईएस, टू प्ले, ही गोज टू प्ले। ठीक है? अब अगर इसको हम नेगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? ही डज नॉट गो टू प्ले। वहाँ गोज था तो इधर वो ईएस आ गया और वर्ब की फॉर्म कौन सी हो गई? फर्स्ट हो गई। तो यहाँ क्या हो गया? ही डज नॉट गो टू प्ले। इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो जो ये डज है इससे ही उसको क्वेश्चन बनाएंगे। नेगेटिव मतलब नकारात्मक, इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक। तो जो प्रश्नवाचक बनाएंगे तो जो हमने हेल्पिंग वर्ब ली है डज, उससे ही हम इसको जो है इंट्रोगेटिव बनाएंगे। तो हाँ, यहाँ क्या हो गया? डज ही गो टू प्ले, और लास्ट में क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क। अब इसका 4th वाला पार्ट है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो इसमें कैसे हो जाएगा? डज ही नॉट गो टू प्ले। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं वह खेलने जाता है, वह खेलने नहीं जाता है, क्या वह खेलने जाता है, क्या वह खेलने नहीं जाता है। हम 4 प्रकार से बोलते हैं, उसी प्रकार से हमने इसको चेंज किया है। अब जब वर्ब में एस होता है तो हम डज लगाते हैं, मीन्स सिंगुलर के साथ में डज और जो प्लूरल है उसके साथ में डू लगाते हैं। ठीक है? यहाँ पर सिंगुलर था ही तो हमने क्या लगाया? डज। और अगर यू वी दे होता तो हम क्या लगाते? डू। ठीक है? अब हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इसकी पहचान क्या होती है? रहा है, रही है, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं, ये सब चीज़ इसके जो सेंटेंस होता है उसके एंड में आते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इस अभी हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा, उसमें हमको हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, लेकिन यहाँ पर हमको हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर। तो मतलब ये लगाकर ही हमारा सेंटेंस बनेगा। जैसे यहाँ पर लिखा है मैंने, मेरी माँ खाना बना रही है। देखो सेंटेंस के एंड में आया है ना, रही है, तो मेरी माँ के लिए क्या हो गया? माय मदर इज कुक। बनाने के लिए क्या हुआ? खाना बनाने के लिए हम क्या बोलते हैं? कुक प्लस आईएनजी, और खाना यानी फूड। तो क्या बन गया सेंटेंस? माय मदर इज कुकिंग फूड। अब इसको नेगेटिव बनाएंगे तो माय मदर इज नॉट कुकिंग फूड। और इसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर इज है, उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं थी तो हमने डू और डज यूज़ किया था। इसमें हेल्पिंग वर्ब है इज़, तो हमने इसको आगे लगाया, इज़ माय मदर कुकिंग फूड, और क्वेश्चन मार्क लगाया। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बनाने के लिए इज़ माय मदर नॉट कुकिंग फूड। अब देखो, ही शी इट या नेम होता है, मतलब सिंगुलर होता है तो हम लगाएंगे इज़। यू वी दे होता है तो हम लगाएंगे आर, और आई के साथ में लगाते हैं हम एम। तो यहाँ पर माय मदर सिंगुलर था इसलिए हमने क्या लगाया था? इज़ लगाया था। तो क्या हो गया था? माय मदर इज़ कुकिंग फूड, माय मदर इज़ नॉट कुकिंग फूड
इज़ माई मदर कुकिंग फूड। अगर यहाँ पे दे, यू, वी होता तो हम क्या लगाते, आर लगाते, और आर हमारी हेल्पिंग वर्ब है, तो जब हम क्वेश्चन बनाते, इंट्रोगेटिव बनाते, तो हम आर से स्टार्ट करते। ठीक है, आई बात आपको समझ में। अब है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब क्या होता है, उसकी जो पहचान है वो क्या होती है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का मतलब होता है निरंतर, और जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है मतलब जो हो चुका है, उस टेंस के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। तो इसकी पहचान क्या है, चुका है, चुकी है, चुका हूँ, चुकी हूँ और चुके हैं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में लिखा है मैंने, मैं अपना काम कर चुकी हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई हैव डन माई वर्क। ठीक है, अब इसी को नेगेटिव बनाएंगे तो आई हैव नॉट डन माई वर्क। अब इसमें भी हेल्पिंग वर्ब है, हैज़ और हैव, तो हमने यहाँ पर आई हैव लिखा था, इसलिए इसको हम किससे बनाएंगे, हैव आई डन माई वर्क। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में बनाएंगे, हैव आई नॉट डन माई वर्क। अब ही, शी, इट, नेम सिंगुलर के साथ में हम लगाते हैं हैज़, आई, यू, वी, दे के साथ में हम लगाते हैं हैव। ठीक है, इस यहाँ पर आई था तो हमने क्या लगाया था, हैव। अगर यहाँ पर मैं सेंटेंस लिखती, वह अपना काम कर चुका है, तो यहाँ पर क्या हो जाता, ही हैज़ डन हिज वर्क। ठीक है ना। अब आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस टेंस जैसे अभी हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा, सामान्य वर्तमान काल, फिर हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ा जो कि था निरंतर, और फिर हमने परफेक्ट टेंस पढ़ा जो कि हो चुका है। अब हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये जो टेंस है, ये ऐसा टेंस है जिसके अंदर हमें समय भी बताना रहता है। मतलब यही जो लास्ट वाले टेंस आते हैं, इसमें ही जो टाइम है वो आता है। तो इसकी पहचान क्या है, ता आ रहा है, ती आ रही है, ते आ रहे हैं, ता आ रहा हूँ, ती आ रही हूँ। मतलब जो इसका स्ट्रक्चर है, मतलब इसमें क्या है, जो काम बहुत समय से होता आ रहा है उसके लिए हमने इस टेंस को यूज़ किया है। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। वह सुबह से क्रिकेट खेलता आ रहा है। देखो लास्ट में आया है ता आ रहा है, तो हमने यहाँ पर क्या लिखेंगे, वह के लिए ही, फिर ही शी के साथ में क्या लगता है, हैज़, तो हमने लगाया हैज़, साथ में लगाया बीन, वर्ब फर्स्ट प्ले प्लस आईएनजी, ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। यहाँ पर सिंस फॉर लगता है इस, क्योंकि समय आ गया है। अगर यहाँ पर समय नहीं दिया होता, सिर्फ इतना लिखा होता वह क्रिकेट खेलता आ रहा है, तो हम क्या लिखते, ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट। ये सिंस मॉर्निंग नहीं लगाते, लेकिन यहाँ पर समय दिया है तो हमने क्या लगाया है, सिंस मॉर्निंग। जो निश्चित समय जो नंबर्स में दिया होता है, जैसे 10 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock, उसके लिए हम लगाते हैं फॉर। ठीक है, और जो अनिश्चित समय दिया गया हो, जैसे सिंस मॉर्निंग, मतलब मॉर्निंग, नाइट, मंथ, ईयर, उसमें हम लगाते हैं सिंस। ठीक है, अब इसको हम नेगेटिव बनाएंगे, तो ही हैज़ नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। फिर इसमें भी हेल्पिंग वर्ब थी हैज़, तो हमने हैज़ से इंट्रोगेटिव बनाया, हैज़ ही बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है और ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है, इसलिए भी इसमें भी क्वेश्चन मार्क आता है, हैज़ ही नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। ठीक है, आपको आई थिंक प्रेजेंट टेंस समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट में इसका पास्ट टेंस पढ़ेंगे और फिर दोनों में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, थैंक यू।